हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिसिस ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम की। तो आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बहुत अच्छे से डिफाइन कर मतलब हो गया था। जो हम लोग रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, किसी धातुओं के साथ कराया था क्रिया, है ना। आज के लेक्चर में हम इन अम्लों के रासायनिक गुण को पूरा कंप्लीटली खत्म करवा देंगे और कल क्लास में हम आपको बताएंगे कि क्षारक रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, हाँ, जल्दी से आ जाइए आप लोग, लाइव सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास सेंड कर दीजिए ताकि वो लोग भी आकर जुड़ जाए अच्छे से। जल्दी से आ जाइए, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था और मैं आपको बहुत ज़्यादा याद दिला दूँ, मैं आपको याद दिला दूँ कि इस बार 2026 जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके एग्जाम में तो पक्का ही आएगा। लेकिन जो अब तैयारी कर रहे हो, जो नए बैच में तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये सारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये सब जितना जितना पढ़ा रहे हैं 2019 से स्टार्ट हुआ है, 25 तक लगातार आया है, 25 तक लगातार आया है। तो ये जाहिर सी बात है इस बार 26 में भी आएगा, अब आगे चल के 27 में भी आएगा, है ना। तो जो बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं, 18 फरवरी से एग्जाम है, जो दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आने वाले 2027 में है, पेपर देने वाले हैं, उनके लिए तो रामबाण काम करने वाला है। ये चीज़ रामबाण का काम करने वाला है। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए और फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत आनंद आएगा क्लास में, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण की। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हम कल बता दिए थे। धातुओं के साथ क्रिया, किसके साथ में? धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। मैंने क्या बताया था इसमें? जब कोई धातु, हाँ एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ पे जितना भी रिएक्शन करवाता हूँ, इसका अगर नोट्स चाहिए तो आपको मिलता है व्हाट्सएप चैनल पे। डिस्क्रिप्शन पर जाना, हमारे लिंक पे क्लिक करना व्हाट्सएप चैनल वाले पे, उसे फॉलो कर लेना। जो वीडियो अपलोड होगी उसका 1 घंटा 2 घंटे बाद आपको नोट्स मिलता रहेगा, जो वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिए। यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको रिएक्शन करवा देता हूँ, रिएक्शन करवाता हूँ। अगर इसको डिफिनीशन भी चाहिए, इसका डिफिनीशन भी चाहिए, तो वहाँ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। मैंने क्या बताया था इसमें? जब कोई भी धातु किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें से क्या निकलता, इस बात प्री बोर्ड में भी एग्जाम आ गया, मतलब आ गया था ये, इस बात प्री बोर्ड में भी आ गया था ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोई धातु ले लेता हूँ, कोई भी धातु, सोडियम ले लेता हूँ, और इसकी क्रिया मैं कराता हूँ किसके साथ में? इसकी क्रिया मैं करा रहा हूँ किसके साथ में? करा रहा हूँ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में। ये आपको रिवीजन क्लास करवा रहा हूँ ना, ठीक है। अभी इसके बाद जस्ट हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं बोला, जब किसी धातु की क्रिया, धातु क्या होती है? सोडियम है, इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कराता हूँ तो क्या प्राप्त होता है? मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया था। आप लोग जो बच्चे कल की क्लास में ज्वाइन रहे होंगे बहुत अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा और जो Cl है वो किस में टूटेगा? माइनस टूटता है। और यहाँ सोडियम तो आपका प्लस में रहता ही है, क्लियर। ये सोडियम जाएगा क्लोरीन के साथ मिलता है तो बनाता है NaCl। क्या बनता है भैया? NaCl प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है ना। फिर क्या होता है, ये हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ये इस तरह से कुछ रिएक्शंस होती है और मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करवाया था कि आपको पता है कि नहीं पता है। अगर पता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो। फिर देखिए ध्यान से, यहाँ से इसको बैलेंस करना है। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, कोई बात नहीं। यहाँ H2 है, यहाँ पर यहाँ H1 है, यहाँ पर H2 है, तो इसको यहाँ पर 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ Cl 2 है, यहाँ Cl 1 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ सोडियम भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स बैलेंस हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, आज के टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग रासायनिक गुण करवा रहे हैं, इसमें हम पढ़ाएंगे आज की क्लास में धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। किसके क्रिया? धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। अब पहले समझ लो धातु कार्बोनेट होता क्या है, पहले हेडिंग डाल दो आप लोग। धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया, कार्बोनेट से क्रिया ये होता है, ठीक है। धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कैसे कराएंगे? पहले जानो धातु कार्बोनेट होता क्या है, समझो। यहाँ पर धातु कार्बोनेट, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम एक धातु है, यहाँ कार्बोनेट है CO3, कार्बोनेट CO3 के ऊपर होता है -2 चार्ज, इसके ऊपर होता है क्या? +1 चार्ज होता है।
इसका रासायनिक सूत्र देखते हैं। जब इससे सूत्र बनाते हैं ना तो क्या होता है, ये होता है Na2 हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर समझा पर एक मिनट यहाँ, इसके ऊपर कितना चार्ज है, एक तो एक यहाँ लिख दो, इसके ऊपर कितना चार्ज है 2, तो 2 यहाँ लिख दो। ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, Na2 हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, Na2, और ये इसके साथ क्रिया करेगा कितना बनेगा, CO3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ धातु कार्बोनेट का सूत्र बनता है। सूत्र बनाना है अगर आपको सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर सूत्र बनाने की विधि को आराम से सीख सकते हैं। अब बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे समझाया आपको। ट्रिकी ना बोलकर यूँ बोलते कि बारीकी से समझाया मैंने उसे। एक बार क्लास लोगे तो कोई भी दुनिया का कोई भी सूत्र होगा उसे आप अच्छे से बना सकते हो। तो जाना घर पे नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाना और क्या करना, उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो अच्छे से। कुछ इस प्रकार से धातु का सूत्र बनता है, धातु कार्बोनेट का सूत्र बनता है। इसकी अक्रिया हम किसी अम्ल के साथ कराने वाले हैं, ठीक है। तो पता हो गया ना कि कार्बोनेट का ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। अब कराते हैं धातु कार्बोनेट के सूत्र किसी अक्रिया के साथ में, किसी भी अम्ल के साथ में। समझे यहाँ पर हमारे पास Na2CO3 है, इसकी अक्रिया मान लो किसी के साथ करा रहे हैं, किसके साथ में, मान लो HCl के साथ में करा रहा हूं, है ना, किसके साथ में, HCl के साथ में। तो Na2 जो Na2 रहेगा वो किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा, राइट। जो CO3 रहेगा वो किस में टूटेगा, -2 में। क्लियर, ठीक है। यहाँ जो HCl है वो किस में टूटेगा, HCl H प्लस टूटता है, Cl माइनस में टूटता है। अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पर ध्यान दो तुम लोग, क्या होगा, ये Na जाएगा इस Cl को लेके निकल जाएगा, क्या होगा, Na जाएगा इस Cl को लेके निकल जाएगा, तो क्या बनाएगा आपका NaCl बनेगा, राइट। फिर क्या होगा, यहां जब ये इसके साथ में क्रिया करेगा ना, किसके साथ में, जो HCl है सॉरी H प्लस में है, और क्या है CO3 -2 में है, तो क्या होगा, इसका 2 इसका 1 क्या बन जाएगा H2CO3 बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। अब ध्यान दो तुम लोग, जब H2CO3 बन जाएगा इसे बोलते हैं कार्बोनेटो बोलते हैं, कार्बोनेट समूह बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, H2CO3 बोल सकते हैं इसे। इसका नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट समूह है, क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट समूह ने बोलकर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो आप, इसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा तो ये इतना अस्थायी होता है कि ये कुछ ही सेकंडों में ये अपने अणु में टूट जाएगा। अणु में कैसे, ये टूट जाएगा H2O में, और एक टूटेगा प्लस में CO2 में टूटेगा। किस में टूटेगा, जैसे यहां से H प्लस वाला CO3 के साथ क्रिया करेगा, तुरंत बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। और जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ये इतना अस्थायी होता है कि कुछ ही सेकंडों में ये टूट कर जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा। किसके रूप में, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। किसमें भैया, मैंने बोला जल और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाएगा, गैस के रूप में। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला कि जब भी कोई धातु कार्बोनेट, क्या बोला मैंने, जब भी कोई धातु कार्बोनेट क्रिया करता है किसी अम्ल के साथ में, तो क्या बनता है धातु लवण। देखो धातु लवण बनता, क्या बनता है, धातु लवण बनता है। और क्या बनता है, एक मिनट, तुम सिर्फ इतना जान लो, डायरेक्टली अगर बोलूं मैं तो आप ये बोल सकते हो कि जब कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, तो उसमें से धातु लवण तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये बात जान लो बस। अब कैसे निकलता है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया
कैसे निकलता है मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ लाइव क्लास लेना कुछ अलग ही बात होती है। क्या होती है? कुछ अलग ही बात होती है ना। लाइव क्लास लेना कुछ अलग ही बात होती है। तो ध्यान दो यहाँ पर जरा, फिर सुन लो। क्या बनता है? धातु लवण बनता है, और क्या निकलता है? जल बाहर होता है, और क्या निकलता है? प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस, ये नहीं बनता है ना। तो आप इतने पॉइंट को नोट कर सकते हो। इसको डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो डिफिनीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जाना व्हाट्सएप चैनल हमारा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप इसका नोट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आज अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद वो इसका फोटो अपलोड कर देंगे नोट्स का, ठीक है। ध्यान दो। ऐसे कुछ सेक्शंस को और लेते हैं जो कि आप कराने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं। हाँ, अगर मैं इसके बात करूँ, इसके डिफिनेशन कैसे लिखेंगे तो क्या बोलोगे कि जब सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट की अक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ऐसे लिख दोगे, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं रहेगी, ठीक है। देखते हैं आगे। ऐसे कुछ रिएक्शन और देखते हैं। समझ लो, हमारे पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में H2SO4 आ गया, H2SO4 आ गया। इसकी क्रिया में कराता हूं तो क्या प्राप्त होता है, समझते रहे। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, ये टूटेगा तो किस में टूटेगा? Ca प्लस में, प्लस 2 में, Ca प्लस 2 में टूटता है। और यहाँ CO3 माइनस 2 में टूटेगा। यहाँ H2 प्लस 1 में टूटेगा, मतलब 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ध्यान दो, ये SO4 किस में टूटता है भैया? SO4 टूटेगा माइनस में। ये जाएगा इसके साथ तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा CaSO4 का होल 12, सॉरी SO4 बन जाएगा। अब प्लस में मैंने क्या बोला था, ये जाएगा इसके साथ तो क्या बनाएगा? जब इसके साथ जाएगा तो बनेगा H2CO3 बनाएगा। और मैंने बोला ये हाइड्रोजन कार्बोनेट इतना अस्थायी होता है कि कुछ ही सेकंडों में ये टूट कर क्या देता है भैया? ये टूट कर जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो इतने को उठाओ और यहां लिख दो, क्या देता है भैया? H2O और प्लस में CO2 गैस देता है। बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठ जाके इस तरह से पढ़ाऊंगा आज। इतनी बात क्लियर है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में यस 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 लिखिए जल्दी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी प्रकार के कुछ और रिएक्शंस हैं, जैसे कि हाँ, अच्छा एक रिएक्शन और हो सकता है, जान तो क्या? जैसे कि हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? धातु ले रहे हैं और इसकी अक्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, इसको -1 इसको +1, है ना। तो क्या होगा, ये करके कुछ इस प्रकार बन जाएगा NaHCO3। इसको बोलते हैं धातु कार्बोनेट समूह। क्या बोलते हैं? समूह नहीं, धातु कार्बोनेट कंपाउंड, ये वो बोल सकते हो इसकी। तो अगर मैं इसकी क्रिया कराऊं किसके साथ में? किसी अम्ल के साथ में, समझा यहाँ पर। जैसे मैं इसकी क्रिया करा रहा हूँ NaHCO3 की क्रिया किसके साथ में करा दूं? HCl के साथ में करा रहा हूँ, ये भी तो एक अम्ल ही तो है, ठीक है। तो क्या होगा, ये Na प्लस में टूटेगा, HCO3 माइनस में टूटेगा, और यहां पर H प्लस में Cl माइनस में, ये जाएगा यहां पर तो बनेगा, क्या बनेगा NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl बनेगा। प्लस में ये जाएगा यहां पर तो क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। अब मैं बार बार कह रहा हूं, ये इतना अस्थायी होता है कि इसमें से
दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर निकलेगा तो बनाएगा क्या, जल बनाएगा। और प्लस में यहाँ बचेगा CO2, तो CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकल जाएगा। तो इसे उठा के यहाँ लिख दो। बार बार मैं इसे बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए था और आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। इस तरह से कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो ये हमारा क्या था, धातु कार्बोनेट का रिएक्शन या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, है ना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए आप लोग जल्दी से। फिर बढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, देखते होंगे। हाँ, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। किसके साथ में, अब पढ़ेंगे हम धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, ठीक है। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, ये छोटा क्लास रहेगा बट चिंता मत करिए, थोड़ा प्रॉब्लम है इसकी वजह से छोटे क्लास लेकर आएंगे, नहीं आगे चल के आपको बड़ा क्लास दिया जाएगा, ठीक है। बस आज के दिन, और कल से आपको फुल क्लास 1 घंटे की क्लास मिलेगी। हाँ, कल भी शायद आपको, कल या परसों आपको आधे घंटे क्लास दी गई थी, उसके पहले आपको 55 मिनट की क्लास दी गई थी, और आज शायद आपको 15-20 मिनट का क्लास देंगे। और 15-20 मिनट की क्लास में आपको जो अम्ल जो होता है वो किसी भी धातु कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होता है, बहुत अच्छे से समझा के ही जाएंगे, ठीक है। तो चिंता मत करिए, आज पढ़ेंगे धातु। आप पढ़ते हैं अगला हेडिंग डालो, धातु, अरे ये नहीं होगा, धातु, धातु, छोटा नो, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड से क्रिया, ये बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। क्या प्रयास करना है, ये पहले धातु ऑक्साइड बनता कैसे है, इसका मैं सूत्र बना के बता रहा हूं आपको। समझो यहाँ पर, समझो यहाँ पर क्या समझना है, कुछ नहीं। Na एक धातु ले लो, ऑक्सीजन को -2 होता है, इसको +1 होता है कि नहीं होता है, बताइए होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, होता है ना, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। इसके ऊपर 2 चार्जेस है यानी कि 2 यहाँ लिख दो, इसका +1 होता है यानी कि 1 यहाँ लिख दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, Na जब 2 से करेगा तो Na2 बनाएगा। बहुत अच्छे से इसका एक पर्सनली वीडियो बना के दिए हैं आप लोगों को, डिस्कशन में जाकर उसे देखेगा जरूर, पक्का बता रहे हैं कि आपको एक ही वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, देखते हैं यहाँ पर Na2, यहाँ O बन जा, O हो जाएगा, ये होगा Na2, यानी धातु ऑक्साइड हो गया। समझो ऐसे एक और देख सकते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम 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 क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम को चार्ज कितना होता है, +2, ऑक्सीजन को चार्ज कितना होता है, -2, राइट, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर 2 होता है 2 यहाँ लिख दो, इसके ऊपर 2 होता है 2 यहाँ लिख दो, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 1 बचा, 1 यहाँ बचा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैल्शियम बन जा, कैल्शियम हो जाएगा। ऑक्सीजन को 1 से बड़ा करो तो ऑक्सीजन, यानी CaO बन गया। कुछ इस प्रकार से हमें धातु ऑक्साइड का सूत्र बनता है। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं आप कुछ रिएक्शन करते हैं इसके बारे में। तो यहां से उठा लो एक कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, और इसकी क्रिया हम किसी भी अम्ल के साथ कराते हैं, किसके साथ में, किसी भी अम्ल, जैसे मान लो HCl के साथ कराते हैं ना, HCl के साथ कराते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, ये Ca+2 के रूप में आएगा, O आएगा -2 के रूप में, प्लस में H आएगा प्लस के रूप में, और Cl आएगा -1 के रूप में। यहाँ ध्यान दो, यहाँ +2 यहाँ -1 है, कैसे बनेगा, Ca+2 Cl के ऊपर माइनस, देखो ये इसके साथ में जाएगा, बात ध्यान रखना, प्लस के साथ में माइनस वाला ही आएगा और यहाँ माइनस वाले के साथ में प्लस वाला ही जाएगा, राइट, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, 2 यहाँ है, 2 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो Ca हो गया, क्या हो गया, Ca हो गया, ये इसके साथ जाएगा तो Cl2 हो जाएगा, Cl2 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। अब प्लस में क्या निकलता है, प्लस में यहाँ निकलता है H के साथ में जो OH के से क्रिया करता है, देखो H O के ऊपर -2 और H के ऊपर +1, राइट, इसका +1 यहाँ लिख दो, ठीक है। एक मिनट को प्लस वाला को पहले लिखते हैं आगे, H के ऊपर +1 और O के ऊपर -2, इसका 2 यहाँ लिख दो, इसका 1 यहाँ लिख दो,
H इसके साथ क्या क्या बनाएगा, H2 जा, H2 होगा। अब प्लस में इसके साथ इसका क्रिया कराऊँ तो H2 बन जाएगा, राइट। तो लिख दो क्या, H2। देखो इतना मैं इतना समझा रहा हूँ क्योंकि आपको आगे क्लास में ये बहुत अच्छे समझाने को मिलेगा, बहुत अच्छे समझ हो गया इसे। पूरा रिएक्शन इसके बल पर ये है, याद नहीं करा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता था कि रिएक्शन को लिखूँ और डायरेक्टली रिएक्शन कर देता था, कर देता, लेकिन नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। समझाने के बाद ये बता रहा हूँ कि आप इसे अच्छे समझ के करो, तो आगे आगे क्लास में या फिर आगे कहीं भी पढ़ने जाओ तो कोई भी दिक्कत ना हो। कोई टीचर खड़ा करके तुमसे बोले कि बच्चा खड़े हो ये बताओ कैसे आया, डायरेक्टली आप इसे, हाँ अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्टली से रख दोगे, और इसे लिखने के बाद पूछेगा कि ये कैल्शियम क्लोराइड कैसे बना, तो क्या बताओगे, मुंह लटका खड़े हो जाओगे ना। तो खड़ा नहीं होना है, खड़ा नहीं होना है। एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो ना, तो क्या करना चाहिए, इसको बारीकी से आप समझ लो कि कैसे बनता है क्या नहीं बनता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होता है। क्या इतनी बात समझ में आई, बताइए आप लोग, क्या इतनी बात समझ में आई। हाँ, तो इसी से हम लिखते हैं इसका एक जो ब्रैकेट में लिखते हैं क्या लिखते हैं, समझे यहाँ पर। मैं डिफिनेशन एक भी नहीं लिखवाया हूँ। डिफिनेशन कैसे करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन के लिंक में, और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, वहां उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इसका सारा नोट्स ही मिल जाएगा, किसी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब मैं वैसे बता दूं यहाँ पर कैसे डिफिनेशन लिखते हैं कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के साथ कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हो। इसको कैसे करेंगे, ध्यान दो। क्या भैया ये धातु ऑक्साइड है ना, तो लिखो भैया धातु ऑक्साइड की क्रिया, धातु ऑक्साइड की अपक्रिया किसी साथ में, किसी अम्ल के साथ में, किसी भी अम्ल के साथ में कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड एक लवण बनता है, क्या बनता है, धातु लवण बनता है, क्या बनता है, धातु लवण बनता है। और प्लस में जल निकलता है, जल निकलता है, ये आपको याद होना चाहिए और हमेशा के लिए इसे रख लो अपने दिल और दिमाग में, ठीक है। ये होता है रिएक्शंस, कुछ इस प्रकार से करते हैं रिएक्शंस। आज के बाद कभी तुम्हें ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल की क्लास में क्षार, ऐसे लिखो, क्षार नहीं, क्षारकों की रासायनिक अभिक्रियाएं ये हम पढ़ेंगे कल क्लास में। पहले ये बताइए कि यहाँ पर ये समझ में आया कि नहीं, ये सब समझ में आया कि नहीं आया, बताइए आप लोग, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो चालू करिए और दोबारा पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ इसमें कुछ महारथी कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक ले सकते हो और उससे आप बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो नोट्स को, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।